देखिए, अहम बात मुझे जो लगती है वो ये है कि नरेंद्र मोदी अभी भी बहुत लोकप्रिय हैं। गुजरात तो दिखा रहा है, गुजरात ने तो उनका मान रखा है, बाकी कई फैक्टर्स हैं। ओवरऑल गुजरात ने ये तय किया कि उनको बहुत बड़ी जीत देनी है, उनको हारने नहीं देना है। हालांकि बदलाव के आवाज़ें गुजरात में उठी थी और सुनाई दे रही थी, लेकिन ऑपोजिशन उसका, कांग्रेस खास करके, उसका फायदा बिल्कुल नहीं उठा पाई, क्योंकि उसने हथियार पहले से ही डाल दिए। हिमाचल में कांग्रेस ने लड़ाई की, और जो दो बाकी चीजें हैं उसका जो मायने निकलता है वो ये है कि अगर ऑपोजिशन जम के, कमर कस के, कफन बांध के तय कर ले कि हमको लड़ना है, और दूसरी साइड को नरेंद्र मोदी की मैजिक या जादू के बावजूद लड़ना है, तो कुछ फर्क पड़ता है। ये हमने एमसीडी में भी देखा और ये हमने हिमाचल में भी देखा। मतलब चेहरे बनाम मुद्दों की लड़ाई में विपक्ष को कामयाबी हासिल हुई है, आगे भी ऐसा हो सकता है। ये चेहरे बनाम मुद्दे, चेहरे बनाम चेहरे में बीजेपी को फायदा होता है, क्या आप ये कह रही हैं? नहीं, मैं कह रही हूं कि अगर ऑपोजिशन डिसाइड कर ले कि हमको लड़ना है और अब पूरी तरह से जम के लड़े, और उसका नैरेटिव ठीक हो, जो कि हिमाचल में था, एमसीडी में था, तो बीजेपी को नरेंद्र मोदी के जादू के बावजूद भी हरा सकती हैं। हालांकि मैं मानती हूं कि अगर नरेंद्र मोदी का मैजिक नहीं होता तो एमसीडी और हिमाचल में एकदम राउट होता बीजेपी का। उन्होंने कुछ भरपाई की बीजेपी की खामियों की इन दो स्टेट्स में, इसीलिए 25 मिली हिमाचल में और 103 एमसीडी में। तो बहुत हैरान होने की बात है, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद, और इतनी नाराजगी थी दिल्ली में, तो वो जो जादू है उसने कुछ भरपाई की है। लेकिन गुजरात में तो जैसा मैंने कहा, अरविंद केजरीवाल वहां लड़े, तिकोनी लड़ाई हो गई। कांग्रेस ने तो बिल्कुल हथियार डाल दिए, और बहुत लोगों ने गुजरात में ये कहा ये चुनाव कांग्रेस का हो सकता था अगर वो ठीक ठाक लड़ती और एक कन्विंसिंग चेहरा देती नेतृत्व के रूप में। नहीं, तो वो तो एक मैम पुरानी कहावत है, देसी गांव देहात की कहावत है, कब नौमन तेल होगा कब राधा नाचेगी। वो मतलब वो तेल निकालने के लिए पहले सड़कों पर उतरना पड़ेगा, विकल्प के तौर पर आपको अपने आप को पेश करना होगा। विनोद शर्मा के मैं ये शब्द चुरा रहा हूं कि दरअसल गुजरात में प्रो इनकम्बेंसी नहीं थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, और वो सरकार के खिलाफ नहीं, मुख्य विपक्षी दल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की भैया आप कोई विकल्प तो दे नहीं रहे, चाहे मुद्दे हों भी तो हम आपको बिल्कुल हाशिए पर ले आते हैं। क्या ये भी होता दिखाया हमें गुजरात में? आप मेरे से पूछ? जी 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 मैम। अच्छा, नहीं, मैं ये बहुत सवाल, जो एक और अहम सवाल उठा है गुजरात से, वो ये है कि एक 45% जैसे हमने देखा, वो बदलाव चाहते थे। भाजपा का 55 तो एकदम अद्भुत है, अनप्रेसिडेंटेड है, और मैं मानती हूँ नरेंद्र मोदी फिनोमेना को, जो हम फिनोमेनन कहते हैं, उसको और गहराई से स्टडी करने की जरूरत है। पर जहां तक कांग्रेस का सवाल है, जो लोग बदलाव चाहते थे उन्होंने कांग्रेस की तरफ विकल्प के रूप में क्यों नहीं देखा? ये बहुत बड़ा सवाल है। वो तो नॉर्मल पार्टी थी, ऑपोजिशन की, एस्टैब्लिश पार्टी थी, इतने सालों से वहां है, राजकाज की पार्टी थी, फिर क्यों नहीं देखा? और मैं मानती हूं क्योंकि कांग्रेस की अपनी तरफ से, जो कांग्रेस में हताशा थी, और नेशनल लीडरशिप से लोग गए नहीं कैंपेन करने के लिए, और पहले ही कांग्रेस ने गिव अप कर दी फाइट कि यहां हम नहीं जीत सकते हैं। और ये संदेश सिर्फ उसके कार्यकर्ता, उसके लीडर्स, उसके कैंडिडेट्स को ही नहीं गया, ये संदेश जनता को भी गया कि वो और इसी का कारण